गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे, यदि आपको कोई भी एक तारीख दे दिया जाए और उस पर आपसे कह दिया जाए कि शनिवार था, रविवार, कोई भी दिन आपसे कह दे और बताइए दूसरी तारीख में कौन सा दिन होगा। जैसे मानो मैं आपसे पूछता हूँ 12 अप्रैल 2001 को शनिवार था, आप मुझे बताइए 30 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग इस बात को इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से जानेंगे और बहुत अच्छे लेवल से जानेंगे, जिसके बाद कभी भी आपके ऐसे प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए तो कभी भी गलत नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं। तो ऐसे हर प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको दो रूल याद करने हैं। दो रूल कौन से हैं? यदि कभी भी अंतिम वर्ष साधारण हो तो हमें ऑड डेज नहीं लेना। यदि अंतिम वर्ष लीप हो और तारीख 29 फरवरी से बड़ी आ जाए तो उसका एक और डेज लेना है। शायद ये रूल अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ तभी और ज़्यादा समझ में आएंगे। अब सबसे पहला प्रश्न जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 12 अप्रैल 2001 को यदि मंगलवार है तो 30 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको तारीख दी जाए, जैसे 12 अप्रैल दी गई है, 12 अप्रैल से 30 जुलाई तक के जो भी तारीख पूछी जाए वहां तक के सारे ऑड डेजों को काउंट कर लीजिए। ऑड डेजों का मतलब क्या होता है, आपके पास कुल जितने भी दिन हो उस पर 7 का भाग दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचता है उन्हीं उन्हीं को हम ऑड डेज कहते हैं। तो 12 अप्रैल से 30 जुलाई तक के कितने ऑड डेज होंगे, कैसे लिखेंगे? तो अप्रैल में होते तो 30 दिन है, 12 दिन निकल गए, बच्चे 18 दिन, 18 में 7 का भाग देंगे तो 14 चला जाएगा, 7 दूनी 14 तो 4 बचेगा। तो अप्रैल के कितने ऑड डेज हो जाएंगे? अप्रैल के जो है 4 आउट डेज हो जाएंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28 होता है, 3 बचा तो मई के 3 आउट डेज हो जाएंगे जो है। मई के बाद जून आएगा, जून में 30 दिन होते हैं तो जून के 2 आउट डेज होंगे। जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई में होते तो 31 दिन है लेकिन हमें कौन सी तारीख लेनी है जुलाई में? 30 जुलाई तक की तारीख लेनी है। तो 30 दिन है हमारे पास जुलाई के, तो 30 में जब 7 का भाग देंगे तो 2 आउट डेज बचेंगे, तो जुलाई के 2 आउट डेज हो जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे जो आपको तारीख दी गई थी उस तारीख से लगाकर उस तारीख तक के आउट डेज आ गए जो आपसे पूछी गई थी। इन सारे के सारे आउट डेजों को रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपको वर्ष दिया गया हो, जैसे 2001 दिया गया था और 2005 तक गया था, अब वर्ष से शुरुआत करिए, 2005 तक जाइए। तो वर्ष की जब शुरुआत करेंगे तो 2001 में कितने आउट डेज होंगे? 2001 में एक आउट डेज होगा, 2002 का एक आउट डेज होगा, 2003 का एक आउट डेज होगा, 2004 का 2 आउट डेज होगा, क्योंकि 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 में आप जब 7 का भाग देंगे तो 364 तक तो चला जाएगा, 2 बचेगा। तो 2004 के 2 और डे जाएंगे। अब 2005, तो 2005 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है। हमेशा याद रख लीजिए इस बात को, कभी भी यदि अंतिम वर्ष साधारण आ जाए तो हमें उसका कोई भी ऑड डेज नहीं लेना। यही मैंने आपको पहले भी रूल बताया था। ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो 2005 का जो सन चल रहा है ये पूरा खत्म थोड़ा हुआ, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम उसका आउटडेज एक लेते। खत्म तो हुआ नहीं, महीने के तो हमने पहले ही आउटडेज ले लिया है, तो इसी वजह से हम 2005 का आउटडेज नहीं लेते, क्योंकि 2005 हमारा अभी साल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। तो 2005 का आउटडेज नहीं लेंगे, 2004 तक का आउटडेज लेंगे। इन सारे के सारे आउटडेजों को जोड़ दीजिए, 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16, 16 में 7 का भाग दे दीजिए तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो जो बचे उस पर उस दिन को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे। तो 30 जुलाई 2005 को कौन सा दिन आएगा? थर्सडे आएगा। यही हमारा आंसर आएगा। बस आपको क्या याद रखना है ऐसे हर सवालों में, जो भी आपके पास ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपको तारीख दी जाए उस तारीख से लगाकर जिस तारीख मैंने आपसे पूछा गया हो कौन सा दिन होगा, वहां तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए। ऑड डेज लेने के बाद उन सारे के सारे ऑड डेजों को जोड़ लीजिए। फिर जो साल दिया गया हो, 2001 से 2005 तक हमें जाना था तो 2001 का एक ऑड डेज होगा, क्योंकि 2001 क्या है, एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे आप जब तो एक ऑड डेज आएगा। 2002 का ऑड डेज भी एक आएगा, 2003 का ऑड डेज एक आएगा, 2004 के ऑड डेज 2 आएंगे, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है तो 2 ऑड डेज ले लेंगे। अब 2005 क्या है,
साधारण वर्ष है। तो जो भी अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष में ही आपको याद रखना, यदि कभी भी अंतिम वर्ष साधारण वर्ष आ जाए तो हमें उसका कोई भी ऑड डेज नहीं लेना। मैंने बताया आपको ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, क्योंकि जो हमारा 2005 है वो पूरा का पूरा साल निकला थोड़ा है। हम वर्ष का ऑड डेज कैसे ले सकते हैं जब पूरा का पूरा वर्ष निकला ही नहीं है। तो कभी भी आप जो है यदि ऑड ईयर हो, ऑड ईयर ईयर आ जाए लास्ट वाला, तो उसका कोई भी ऑड डेज मत लीजिए। अब यदि मानिए इसी में जो है 2008 हो जाता, लीप वर्ष हो जाता, तो लीप वर्ष जब भी आ जाए तो उसका एक आपको ऑड डेज लेना है। एक ऑड डेज क्यों लेंगे, क्योंकि एक ऑड डेज हम इस वजह से लेंगे क्योंकि 30 जुलाई जैसे लिखा है यहाँ पर, मानिए आप जैसे 2008 लिखा होता, 2008 लिख दिया, आपको ये वाला सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 12 अप्रैल से 30 जुलाई तक के तो ऑड डेज सारे के सारे लेंगे ही लेंगे। इसके बाद 2001 से 8 तक के जब ऑड डेज लेंगे तो एक का ऑड डेज लेंगे, दो का ऑड डेज लेंगे, तीन का ऑड डेज एक हो जाएगा, चार का ऑड डेज दो हो जाएगा, पांच का ऑड डेज एक हो जाएगा, छह का ऑड डेज एक हो जाएगा, सात का एक ऑड डेज हो जाएगा। अब बचा आठ। आठ इसमें भी पूरा का पूरा साल तो निकला नहीं है, तो इसमें भी आपके हिसाब से ऑड डेज नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ऑड डेज निकला नहीं लेंगे, इसके वर्ष के ऑड डेज नहीं लेंगे 2008 में। परंतु 2008 में 29 फरवरी की जो तारीख है, तो एक तारीख निकल चुकी है, क्योंकि जो 30 जुलाई आएगा 2008 में वो तो 29 फरवरी के बाद ही आएगा, 29 फरवरी के बाद आएगा। तो 29 फरवरी के कारण एक दिन क्या हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा पड़ता है। इसी वजह से 2008 का हम जो है एक ऑड डेज ले लेंगे। हमने वर्ष का ऑड डेज नहीं लिया, बिल्कुल भी वर्ष का ऑड डेज नहीं लिया, क्योंकि वर्ष निकला ही नहीं। जब कोई चीज़ निकली ही नहीं, पूरी ही नहीं हुई, तो हम उसका ऑड डेज कैसे ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 29 फरवरी के कारण ऑड डेज लिया है। 29 फरवरी के कारण लिया है क्योंकि तारीख हमारी 29 फरवरी के बाद आ जाएगी, तो ये हमारा 2001 से लगाकर ऑड डेज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको एज एग्जाम्पल समझाया है, इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, 12 अप्रैल 2001 को आपको दिया गया था मंगलवार, तो बताइए 30 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। आया समझ में कि नहीं आया। तो अब आपके मन में आ सकता है सर अभी एक डाउट हमारे मन में और रह गया है कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको ऑटोमेटिक चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया है। कैसे, कि आपको क्या करना है, आपके पास कैलेंडर होगा, आप कैलेंडर में क्या देखिए 12 अप्रैल 2001 की तारीख देख लीजिए। हाउ टू वेरीफाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमने सही किया है कि गलत किया है, आंसर कैसे चेक करेंगे अपने मन से। तो आपको क्या करना है, 12 अप्रैल 2001 को जो है कैलेंडर में देख लीजिए कौन सा दिन आएगा। इसके बाद 30 जुलाई 2005 को डेज दे, इसके बाद 30 जुलाई 2005 को देख लीजिए कैलेंडर में कौन सा दिन आएगा। यदि 12 अप्रैल 2001 को जो है मंगलवार आ जाए अथवा कोई भी दिन आ जाए, हो सकता है बुध आ जाए, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, तो जितने दिन का कैलेंडर, इस जितने दिन का रियल कैलेंडर जो इस मतलब इस दिन से पीछे या आगे होगा, हो सकता है आपको बुधवार दे दे तो एक दिन आगे हो जाए मंगल से, हो सकता है आपको सोमवार दे दे तो एक दिन पीछे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उतने ही दिन का जो कैलेंडर आएगा 30 जुलाई 2005 का भी आगे या पीछे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जब भी आप कैलेंडर में चेक करेंगे उतना ही मतलब अंतराल बराबर रहेगा। जैसे 12 अप्रैल 2001 को एज मानो हमने सर्च किया कैलेंडर में, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन सर्च किया तो हमारा सोमवार आ गया, सोमवार आ गया, सोमवार आ गया। जब सोमवार आ गए, रियल में तो हमारा मंगलवार आ रहा है, तो माइनस एक दिन कम आ रहा है। तो जब हम 30 जुलाई 2005 को सर्च करेंगे उसमें कैलेंडर में, तो उसमें जो भी दिन आएगा, जो भी दिन आएगा, तो थर्सडे है तो इससे एक दिन माइनस ही आएगा, तो वहाँ बुध ही आंसर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल है वही अंतराल यहाँ पर भी रहेगा। तो ऐसे हम इनको चेक भी कर सकते हैं, ऐसे हर सवालों को। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, इस पर खूब सारे सवाल लेते हैं। सिर्फ आपको, यदि आपने दो कॉन्सेप्ट इसमें सीख लिए, वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, कि यदि कभी भी आपको अंतिम वर्ष ऑर्डिनरी दे तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। ऐसे इग्नोर करना है, कुछ लिखा ही नहीं है, उसका कोई भी ऑड डेज नहीं लेना। यदि कभी भी आपको लीप वर्ष दे दिया जाए और जो तारीख आए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तारीख 29 फरवरी से बड़ी आए, यदि 29 फरवरी से पहले आ जाएगी तो ऑड डेज नहीं लेंगे। ऑड डेज क्यों नहीं लेंगे अंतिम वर्ष का, क्योंकि हम वर्ष का ऑड डेज नहीं लेते, 29 फरवरी का ऑड डेज लेते हैं। यदि 29 फरवरी से छोटी तारीख आ जाए, अंतिम वर्ष लीप हो, तब भी उसका कोई ऑड डेज नहीं लेंगे। यदि अंतिम वर्ष लीप हो, तारीख 29 फरवरी से बड़ी आई हो, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑड डेज एक लेंगे।
इस पर और क्वेश्चन करते हैं तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। अब जैसे मानो आपसे पूछ लिया जाए कि 12 अप्रैल 2011 को, अगला क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2011 को 2011 को ट्यूजडे दे दिया जाए, ट्यूजडे दे दिया जाए। आपसे पूछूं 30 अगस्त 2016 को, बताइए कौन सा दिन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 अप्रैल से लगाकर 30 अगस्त तक के सारे ऑड डेज लिख दीजिए। जब ऑड डेज लिखेंगे तो अप्रैल में होते 30 दिन है, 12 दिन निकल गए, बचे 18 दिन। तो अप्रैल के कितने ऑड डेज हो जाएंगे, अप्रैल के 4 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। इसके बाद मई, मई में होते 31 दिन है, 7 का भाग देंगे तो मई के 3 ऑड डेज हो जाएंगे। जून के 2 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि होते 30 दिन है, 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 2 बच जाएगा। जून के बाद जुलाई, जुलाई में होते 31 दिन है, 7 का भाग देंगे, 3 और डेज आएंगे। अगस्त में भी होते 31 दिन है, लेकिन अगस्त की हमें कहाँ तक की तारीख लेनी है, 30 अगस्त तक की तारीख लेनी है। तो अगस्त के 30 दिन हो जाएंगे, 7 का भाग देंगे तो अगस्त के 2 और डेज आएंगे, तो अगस्त के 2 और डेज हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको साल दिया जाए, जैसे 2011 दिया गया है, 2011 से शुरुआत करिए, 16 तक के ऑड डेज लिख लीजिए। तो 2011 का क्या ऑड डेज हो गए, 2011 का एक ऑड डेज हो जाएगा। इसके बाद 2012 एक क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो 2 ऑड डेज आएंगे। इस चीज़ को याद रखिए, कभी भी यदि बीच में लीप वर्ष आ रहा है तो उसका जो ऑड डेज आपको लेना है, 2 ऑड डेज लेना है, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 364 बार तो चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो हमने वो 2 ऑड डेज ले लिया। तो 2012 हो गए, 2013 का एक ऑड डेज लेंगे, 14 का एक ऑड डेज लेंगे, 15 का एक ऑड डेज लेंगे। अब बच्चा 16, आप मुझे बताइए 16 का यहाँ पर क्या ऑड डेज लेंगे। तो यहाँ पर 16 का हम एक और डेज लेंगे। क्यों एक और डेज लेंगे, क्योंकि 2016 एक लीप वर्ष है, और जो हमारी तारीख है ये 29 फरवरी से आपको बड़ी तारीख दी गई है। जब 29 फरवरी से बड़ी तारीख दी गई है, बड़ी तारीख दी गई है, तो 29 फरवरी निश्चित ही निकल गया होगा, तो हम 2016 का एक और डेज लेते हैं। हमने यहाँ पर वर्ष का और डेज बिल्कुल भी नहीं लिया, हमने किसका और डेज लिया है, 29 फरवरी के कारण जो डेट निकल रही है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है एक दिन, उसका एक और डेज लिया है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 3 3 1 4, 4 2 6 1 7, तो पूरा पूरा ये 7 हो रहा है, 7 2 9, 9 3 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 4 21 हो जाएगा। 21 में जब आप 7 का भाग देंगे, जीरो रिमाइंडर बचेगा, जीरो, तो इस पर जीरो जोड़ेंगे, तो जीरो जोड़ेंगे तो ट्यूजडे ही रहेगा, ट्यूजडे ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको तारीख दी जाए उस तारीख से लगाकर जिस तारीख में आपसे दिन पूछा जाए वहाँ तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए, ऑड डेज ले लीजिए। इसके बाद जो आपको वर्ष दिया गया हो उस वर्ष से लगाकर जहाँ पर आपको पूछा गया हो जिस वर्ष तक के, उसके ऑड डेज ले लीजिए। उन दोनों के ऑड डेजों को जोड़कर 7 का भाग दे दीजिए, फिर जो रिमाइंडर आए उस दिन में उतना ही जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मानो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ जाता, सपोज डेट 6 रिमाइंडर आ जाता, तो मंगल में या ट्यूजडे में 6 दिन जोड़ देते। जब मंगल में 6 दिन जोड़ते तो कौन सा दिन आता, सोमवार आता, तो सोमवार आता तो हमारा आंसर हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 आ रहा है तो 6, तो 7 में पूरा का पूरा साइकिल रिपीट होता है, तो आप -1 कर दीजिए, तो 6 जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही -1 करने पर आएगा। जैसे 4 जोड़ना है तो आप -3 कर दीजिए, 4 जोड़ने पर जो आंसर आएगा उस नंबर में, तो वही आपको जो है 3 माइनस करने में आएगा। जैसे मंगल में 6 जोड़ना है तो मंगल में 6 जोड़ेंगे तो एक बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार 6 आ रहा है। अब मंगल है, मंगल में घटा दीजिए तब भी सोमवार आ रहा। आंसर कहीं से भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल घूमता है। आप जितना भी जोड़ते हैं तो 7 से जितना कम हो, यदि आप उसमें उतना घटा देंगे तो आपको वही आंसर आएगा जो आपके जोड़ने में आंसर आ रहा है। समझे बात को कि नहीं समझे, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी डाउट नहीं रखना आपको, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। इसी वजह से मैंने ये 2 चीज़ें शुरुआत में ही लिख दी थी। यदि अंतिम वर्ष साधारण वर्ष आए तो उसका कोई भी और डेज नहीं लेना, यदि अंतिम वर्ष लीप वर्ष आए तो उसका एक और डेज लेना है। तो जो हम एक और डेज ले रहे हैं किसके कारण ले रहे हैं, 29 फरवरी की तारीख के कारण ले रहे हैं, नॉट वर्ष। साल का और डेज नहीं ले रहे हैं, साल, क्योंकि साल जब निकला ही नहीं है तो साल का और डेज कहाँ से ले लेंगे। समझे बात को, चलिए तो हम इस बार एक क्वेश्चन और करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मानो 15 मार्च 2016 तो कौन सा दिन दे दिया जाए, शनिवार था। और आपसे पूछ लिया जाए 22 जून 22 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, बताइए। तो सबसे पहले आप 15 मार्च से क्या करिए, 22 जून तक के सारे ऑड डेज ले लीजिए। तो जून में 30 दिन होते हैं, सॉरी मार्च में 31 दिन होते हैं, 15 दिन निकल चुके हैं, तो मार्च के 16 दिन बच रहे हैं। 16 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 2 ऑड डेज बचेंगे, तो मार्च के 2 ऑड डेज हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के 2 ऑड डेज हो जाएंगे। मई के 3 ऑड डेज हो जाएंगे। जून के कितने ऑड डेज हो जाएंगे, जून में होते तो 30 दिन है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो तो 22 ही जून तक है। तो 22 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो जून का 1 और डेज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 2016 से शुरुआत करिए और 2020 तक के और डेज बताइए। अब आप मुझे बताइए 16 का क्या और डेज लेंगे। 16 का हम जो है 1 और डेज लेंगे। क्यों 1 और डेज ले रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 15 मार्च 2016 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 29 फरवरी की तारीख हमारी पहले ही निकल चुकी होगी, तो वर्ष का सिर्फ क्या आएगा, एक ही आउट डेज आएगा। 16 का एक आउट डेज आ जाएगा, 17 का एक आउट डेज, 18 का एक आउट डेज, 19 का एक आउट डेज, 20 का एक आउट डेज। तो कितने हो गए, 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 में 13 हो जाएगा। 13 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस पर 6 जोड़ दीजिए अथवा -1 कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो फ्राइडे इसका आंसर आएगा। अब आपके मन में आ सकता है कि सर हमने यहाँ पर 2016 का एक ऑड डेज क्यों लिया, तो इस चीज़ को याद रखिए। जैसे मानो आप 16 का ऑड डेज कह रहे हैं, 2 ले लो, ठीक है 2 ले ले। 2 कब ले ले, 2 कब ले ले, 2 तब ले लें जब भाई 366 दिन वर्ष में आए, 366 दिन आए। जब हमारा 29 फरवरी की तारीख निकल चुकी है, 29 फरवरी की तारीख निकल चुकी है, तो निश्चित ही अब 365 दिन ही तो बचे होंगे वर्ष में। 365 दिन की 365, अरे ऐसा नहीं, देखिए समझिए, फिर से समझिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर हम एक और डेज क्यों ले रहे हैं। क्योंकि हमारी जो तारीख है 29 फरवरी की, 29 फरवरी निकल चुकी है। जब 29 फरवरी निकल चुकी है तो हमारा एक हमारे जो लीप वर्ष में जो और डेज 2 बचते हैं, एक तो 29 फरवरी के कारण बचता है, एक अन्य दिनों के कारण बचता है। तो हमारा 29 फरवरी की तारीख निकल चुकी है। जब 29 फरवरी की तारीख निकल चुकी है तो हम इसका एक ही दिन हमारा और डेज बचेगा, तो हम इसका एक और डेज लेते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट डाल कर लिख लीजिएगा। यदि आप शुरुआत में भी यदि लीप वर्ष के और डेज लेते हैं, तारीख 29 फरवरी के बाद की है, तो हम उसका एक और डेज ही लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं रखना आपको, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ से आपको दिया गया हो उस डेट से लगाकर जिस डेट तक पूछा गया हो सारे के सारे ऑड डेज ले लीजिए। उन ऑड डेजों को लेने के बाद क्या करना है, उन ऑड डेजों को लेने के बाद जो वर्षों के ऑड डेज ले लीजिए और उनको आपस में जोड़ लीजिए। आपस में जोड़ने के बाद आपस में आपस में जोड़ने के बाद क्या करना है, आपस में जब आप जोड़ देंगे उसमें 7 का भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आए उसको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इस पर हम अगले प्रश्न लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन और दूर हटेगा। चलिए चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें भर कंफ्यूजन हो जाता है सालों के आउटडेज लेने में, तो सालों के आउटडेज लेने में भी कंफ्यूजन नहीं रखना। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि अंतिम वर्ष यदि जो है लीप है, तो अंतिम वर्ष लीप हो, तारीख क्या हो, तारीख तारीख 29 फरवरी की बाद आ रही हो तो उसका एक और डेज लेना। साधारण वर्ष हो तो उसका और डेज नहीं लेना, ऑर्डिनरी ईयर हो यदि लास्ट। जैसे मानो आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, 5 दिसंबर 2011 को सोमवार सोमवार था, और आपसे पूछा जाए 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को, बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 दिसंबर से लगाकर 5 नवंबर तक के ऑड डेज ले लीजिए। कैसे ऑड डेज लेंगे, तो दिसंबर में होते 31 दिन है, 5 निकल गए, 26 बचे, तो दिसंबर के 5 ऑड डेज हो जाएंगे, 5 ऑड डेज हो जाएंगे। इसके बाद जो है जनवरी आएगा प्लस यहाँ पर अगला साल चालू हो जाएगा 2012। तो जनवरी के 31 दिन होते, जनवरी के 3 ऑड डेज हो जाएंगे, फरवरी के 1 ऑड डेज हो जाएंगे क्योंकि 2012 है,
फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च के 3 और डेज हो जाएंगे। मार्च के बाद जो है अप्रैल आएगा। अप्रैल के 2 और डेज हो जाएंगे। अप्रैल के बाद जो है मई। मई के 3 और डेज। मई के बाद जो है जून। जून में 30 दिन होते हैं, 2 और डेज। जून के बाद जुलाई। जुलाई के 3 और डेज हो जाएंगे। अगस्त के 3 और डेज। सितंबर के 2 और डेज। अक्टूबर के 3 और डेज। नवंबर के बताओ कहाँ तक जाना था, 5 नवंबर तक जाना था, तो 5 नवंबर के 5 और डेज। तो ये हमारे 5 दिसंबर से 5 नवंबर तक के और डेज आ गए। लेकिन साल हमारा बदल गए, 2012 आ गए। अब सालों के और डेज लेना है तो 2012 का क्या लेंगे, 2012 का एक और डेज लेंगे। 2012 का एक और डेज लेंगे। अब आपके मन में आ सकता है कि सर 2012 तो है, लेकिन इसमें तो तारीख जो है 29 फरवरी निकल चुकी, 29 फरवरी से जो है बड़ी नहीं है, 29 फरवरी आ रही है, क्योंकि जो है आप 5 दिसंबर से जनवरी में पहुंचे, फिर उसके बाद फरवरी में आए। तो हम यहाँ पर 2012 का एक और डेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने फरवरी का एक दिन ले रखा है, ऑटोमेटिक ले रखा है। तो 2012 का एक और डेज हो जाएगा, 13 का एक और डेज हो जाएगा, 14 का एक और डेज हो जाएगा, 15 का एक और डेज हो जाएगा, 16 का 2 और डेज हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, 17 का 1 हो जाएगा, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 आएगा। 19 ऑर्डनरी ईयर है, तो ऑर्डनरी ईयर का काउंट नहीं करना, जितने हमारे और डेज आ जाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कितने हो गए, 4, 4 3 7 1 8, 8 5 13, 13 3, 13 3 16, 2 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 2, 24 2, 26 26 3 29, 29 2, 31 31 3 34 1, 35 35 35 35 8 43 43, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर एक बच रहा है, रिमाइंडर एक बच रहा है। जब एक बच रहा है तो उस पर आप एक जोड़ दीजिए, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, वर्षों के आउटडेज लेने में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है सबसे पहला पॉइंट, क्या है, कभी भी यदि अंतिम वर्ष क्या आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, और हमारी जो तारीख दी गई हो अंतिम वाली, वो 29 फरवरी से बड़ी दी जाए, तो हमें क्या करना है, अंतिम वर्ष का आउटडेज एक ले लेना है। यदि एक ले लेना है, इसके बाद यदि वर्ष ऑर्डनरी हो, तारीख कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी आउटडेज नहीं लेना। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा, यदि जो है जनवरी की तारीख आ रही है, जनवरी की तारीख मतलब फरवरी आ रही है, 29 फरवरी की तारीख आ रही है शुरुआत में आउटडेज लेते समय, तो हमें हमेशा उस वर्ष के आउटडेज 2 लेना है। लेकिन 2 तो लेना, यदि आपने फरवरी अलग से एक आउटडेज ले रखा है, तो फिर हम वर्ष का एक ही आउटडेज लेंगे। यदि यही तारीख क्या होती, 5 मार्च से 5 नवंबर होती, 29 फरवरी बीच में नहीं आती, तो हम क्या करते, फिर जो है 12 का एक ही आउटडेज लेते। समझे बात को कि नहीं समझे, इतना सा बस अपना कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को ज़रूर शायद वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर रिप्लाई को आंसर करूँगा। जय हिंद।